हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। मैं श्रेया सिंह एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं। तो जैसा कि आप लोग सभी जानते हैं, आज का आरआरबी एनटीपीसी का फर्स्ट शिफ्ट समाप्त हो गया है। तो आइए हम लोग देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे। तो पहला क्वेश्चन है, पार्लियामेंट में अपर हाउस कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? राज्यसभा होता है। अगर आपसे लोअर हाउस पूछा जाता तो क्या हो जाता? लोकसभा हो जाता। और अपर हाउस है तो राज्यसभा हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, नील की खेती मीन्स इंडिगो कल्टीवेशन कौन से आंदोलन से रिलेटेड है? मीन्स इंडिगो कल्टीवेशन रिलेटेड टू विच मूवमेंट? तो क्या हो जाएगा? चंपारण मूवमेंट इसका आंसर हो जाएगा। और ये हमारा फर्स्ट सत्याग्रह मूवमेंट था। इसमें क्या होता था, जो ब्रिटिशर्स थे वो फार्मर को फोर्स करते थे कि बस सिर्फ और सिर्फ आप लोगों को इंडिगो ही उगाना है, क्योंकि चाइना में बहुत ज़्यादा इसका डिमांड था। तो ये लोग अपना बिजनेस के प्रोस्पेक्टिव से कि इंडिगो अगर बहुत ज़्यादा अगर ये एक्सपोर्ट करेंगे तो इनका फ़ायदा होगा, इसीलिए वो लोग फोर्स करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लानिंग कमीशन रिमूव किसने किया? तो प्लानिंग कमीशन किसने रिमूव किया? तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने रिमूव किया। 2014 में इंडिपेंडेंस डे के दिन उन्होंने डिसॉल्व कर दिया, या फिर रद्द कर दिया, या फिर रिमूव कर दिया, और उसके जगह पे नीति आयोग का स्टार्ट किया उन्होंने। तो 2015 में स्टार्ट हुआ नीति आयोग, और ये पॉलिसी थिंकिंग टैंक है, ये बस सोचने का काम करता है। इसका जिक्र कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था यहाँ पे, एसटी और एससी को किस योजना के तहत अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा? तो ये तो ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि मीन्स कौन से योजना या फिर कौन सा अमाउंट का बात कर रहा है जिसमें एसटी और एसटी को अमाउंट प्रोवाइड कराया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फुल फॉर्म पूछा गया था एफटीटीपी का फुल फॉर्म पूछा गया था। तो इसका क्या होगा? फाइबर टू द प्रीमाइसेस, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। एक एफटीपी होता है तो उसका फुल फॉर्म क्या हो जाता? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। और एसटीटीपी का भी पहले आ चुका है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो ये सब आप लोग ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोलकाता पोर्ट कौन सी रिवर पर स्थित है? तो ऑप्शन दिए गए थे, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, हुगली। तो इसमें से कौन सी रिवर पे कोलकाता पोर्ट स्थित है? तो हुगली रिवर पे कोलकाता पोर्ट स्थित है। और वेस्ट बंगाल का रिवर बैंक भी क्या है? हुगली है। और वेस्ट बंगाल में और एक करंट अफेयर्स आप लोग एक दो चीज़ ध्यान रखिएगा कि दुर्गापुर में सबसे पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा सोलर ट्री वहाँ पे इस्टेब्लिश किया गया है। वेस्ट बंगाल में ही सोलर टायर पार्क वेस्ट बंगाल में है। और रेस्टोरेंट ऑन व्हील भी वेस्ट बंगाल में स्टार्ट किया गया है। और रसगुल्ला को जीआई टैग भी वेस्ट बंगाल से मिला गया है। तो ये सब चीज़ आप लोग ध्यान दीजिएगा। और दूसरा क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का चेयरमैन कौन है? यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पूछा गया, सबसे पहले कौन रहे हैं? तो विक्रम साराभाई, जिसको हम लोग फादर भी बोलते हैं। और अभी एट प्रेजेंट कौन है? तो के सिवान जी अभी एट प्रेजेंट इसरो के चेयरमैन हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरमैन ऑफ WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है? रोबोटो एजोवेडो, ये इसके चेयरमैन है। और इसमें WTO में कितना मेंबर है? 184 मेंबर है। ये क्वेश्चन पहले पूछा जा चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रिज़ाइन, यहाँ पे आ रहा है, हु रिज़ाइन रिसेंटली ऑन WTO? अच्छा, 31 अगस्त को WTO में ये जो चीफ है रोबोट एजोवेडो, इन्होंने रिज़ाइन कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्लांट थैलोफाइटा के ग्रुप में नहीं आता? तो इसी ऑप्शन दिए होंगे 4, और उसमें एक ऐसा है जो थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग नहीं करता है। अच्छा, जो प्लांट जो थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करे उसको क्या बोला जाता है? उसको एल्गी बोलते हैं हम लोग। और कौन कौन सा ऐसा प्लांट है जो बिलोंग करता है? तो ध्यान दीजिएगा, स्पाइरोगैरा है, क्लैडाफोरा है, और यूलोथ्रिक्स है, और चारा है, एक्सेट्रा। ये सब ऐसे 4 हैं, या फिर ये सब कुछ हैं जो थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं, ठीक है। और जो प्लांट बिलोंग करेंगे थैलोफाइटा से उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको एल्गी बोलते हैं। ध्यान दीजिएगा। और एक साइंटिफिक नेम पूछा गया था मैंगो को, साइंटिफिक नेम तो इसका सबको पता ही है, मैंजीफेरा इंडिका इसका साइंटिफिक नेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरकार की कौन सी स्कीम है जिसमें 100 डेज़ का रोजगार मिलता है? मतलब 100 डेज़ आपको रोजगार दिया जाता है, ऐसा कौन सा स्कीम है? तो सबको पता है, मनरेगा में मिलता है 100 डेज़ का रोजगार।
दूसरा क्वेश्चन है, इन स्टैंड अप इंडिया स्कीम विच सेक्टर हैज़ बीन फोकस्ड एंड फ्रॉम 1 लाख to 1 करोड़ लोन हैज़ बीन प्रोवाइडेड। मतलब ऐसा कौन सा स्कीम है, ऐसा नहीं, स्कीम तो यहाँ पे दे दिया स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ऐसा कौन सा स्कीम है जिसमें 1 लाख से 1 करोड़ तक लोन दिया जाएगा आपको कुछ भी बिजनेस स्टार्ट करने के लिए या फिर कुछ भी स्टार्टअप स्टार्ट करने के लिए। तो ये किस, अच्छा कौन कौन से सेक्टर पे इसमें फोकस किया गया है, तो एंटरप्रेन्योरशिप पे फोकस किया गया है। और ये सिर्फ और सिर्फ फीमेल को दिया जाएगा, कि जो इसमें सबसे ज़्यादा की एम्प्लॉयमेंट का यहाँ पे इंक्रीमेंट होगा। यहाँ पे अगर जो फीमेल है वो सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएगी, खुद का अपना एक छोटा मोटा बिजनेस स्टार्ट कर पाएगी, तो इसमें 1 लाख से लेकर के 1 करोड़ तक का लोन दिया जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ सिर्फ और सिर्फ फीमेल को दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल डायर को किसने गोली मारा। तो यहाँ पे गोली होगा, जनरल डायर को किसने गोली मारा, तो उधम सिंह ने जनरल डायर को गोली मारा था। और ये क्या थे, पॉलिटिशियन थे, एक्टिविस्ट थे, ठीक है। और इन्होंने लंदन जा करके इन्होंने जो जलियांवाला बाग में जो जनरल डायर ने जो किया, इनको उसको बहुत ही ज़्यादा गुस्सा था और ये लंदन जा करके जनरल डायर को गोली मारे थे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन 2020 नोबेल प्राइज़ हैज़ बिन गिवन इन द फील्ड ऑफ मेडिसिन फॉर व्हाट पर्पस। 2020 में नोबेल प्राइज़ दिया गया था मेडिसिन के फील्ड में, कौन सा पर्पस के लिए दिया गया था, तो हेपेटाइटिस सी जो वायरस का जो टीका है उन्होंने निकाला था। तो किन्होंने निकाला था, 3 लोग जो थे उन्होंने साथ में काम करके निकाला था और तीनों को मिला था। किसने, हार्वे अंकल को मिला था, माइकल अंकल को मिला था, तो चार्ल्स अंकल को मिला था। इसमें तो पूछा गया क्या कौन सा फील्ड था, तो नहीं, फील्ड पहले ही इसी ने पूछा गया, तो मेडिसिन वो फील्ड रहेगा। और इसमें था कि कौन, मतलब किस चीज़ पर उन्होंने डिस्कवरी की थी, तो हेपेटाइटिस टी का। और नाम भी पूछा जा सकता है, तो हार्वे अंकल, माइकल अंकल और चार्ल्स अंकल, ये आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा मूवमेंट सबसे पहले हुआ था, तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जलियांवाला बाग, क्विट इंडिया मूवमेंट, फ्लैग मूवमेंट। तो सबसे पहला मूवमेंट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट कब हुआ था, 1920 को हुआ था, सितंबर 1920। जलियांवाला बाग कब हुआ था, 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। और क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था 9 अगस्त 1942 को, जिसको अगस्त मूवमेंट भी बोला जाता है। और फ्लैग मूवमेंट हुआ था 22 जुलाई 1947 को। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लोगों को दिख ही रहा है, सबसे पहले जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकला चौलोरे सॉन्ग किसने लिखा था, तो हमारे रविंद्रनाथ टैगोर ने लिखा था, जिसको नाइटिंगेल का भी उपाधि मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1857 की क्रांति में ब्रिटिश आर्मी में से किसे सबसे पहले कब्जे में लिया गया था। जो सबसे पहला रिवोल्ट हुआ था उसमें सबसे पहले हमारे जो रिवोल्टीज़ थे, मतलब जो हमारे जो सत्याग्रही थे, तो सबसे पहला जिसको ये अरेस्ट कर लिया गया था, तो किसको मिला था, मंगल पांडे को अरेस्ट कर लिया गया था। उन्होंने बैराकपुर में ब्रिटिशर्स पे हमला किया था, तो इसलिए 29 मार्च 1857 को उनको अरेस्ट कर लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट अभिज्ञान शकुंतलम। अभिज्ञान शकुंतलम जो बुक है वो किसने लिखा था, तो कालिदास ने लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राज्य वन क्षेत्र में टॉप 5 लिस्ट में नहीं आता है, तो मध्य प्रदेश में भी बहुत ज़्यादा जंगल एरिया है और महाराष्ट्र में भी वन का क्षेत्र बहुत देखने को मिलेगा, छत्तीसगढ़ में भी है, लेकिन पंजाब में है जो एज़ कंपैरेटिवली टू दिस 4, इसमें पंजाब है ऐसा जिसमें कम देखने को मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ रॉन्ग, इसमें से कौन सा रॉन्ग है, तो इसमें हेडक्वार्टर दिया गया है, तो नाटो का हेडक्वार्टर मतलब नाटो का हेडक्वार्टर यहाँ पे ब्रुसेल्स सही है। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर कहाँ पे, पेरिस में है, सही है। ओपेक का हेडक्वार्टर कहाँ है, वेनेजुला में है, ये गलत है। और WHO का हेडक्वार्टर जेनेवा में है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में है, तो सही है, लेकिन ओपेक का हेडक्वार्टर यहाँ पे वेनेजुला में, ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भूटिया ट्राइब किस राज्य की है, किस राज्य से संबंधित है, तो ये सिक्किम से संबंधित है, इसका आंसर क्या हो जाएगा, सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइग्रा फॉल्स किन
दो देशों की सीमा पर स्थित है। तो कौन से दो दो जो दो बॉर्डर को टच करता है, तो यूएसए और कनाडा। अगर सिटी पूछा जाता तो कनाडा का ओंटारियो और यूएसए का न्यूयॉर्क, दो डिस्टिंक्ट सिटीज़ है जिससे ये मतलब साझा करता है नायग्रा फॉल। ठीक है, सिटी याद रखिएगा, यूएसए का हो जाएगा न्यूयॉर्क और ये कनाडा का हो जाएगा ओंटारियो। और कौन सा दो कंट्री है, तो यूएसए और कनाडा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज़ लैंडलॉक्ड कंट्री। कौन सा इसमें ऐसा कंट्री है जो कि लैंडलॉक्ड कंट्री है, मतलब चारों तरफ से लैंड से घिरा हुआ है, कोई भी वाटर बॉडीज उसके किनारे नहीं है। तो चॉइस में ऑप्शन दिए गए हैं, अर्जेंटीना है, ब्राज़ील है, पेरू है, पराग्वे है। तो ये सब ध्यान दीजिए, सब जितने भी चारों हैं वो सब साउथ अमेरिकन कंट्री है, जो कि हमारा 4th लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है। ठीक है, तो साउथ अमेरिका में दो ही ऐसा कंट्री है, साउथ अमेरिकन में मतलब दो ही ऐसा कंट्री है जो कि लैंडलॉक कंट्री है। तो वो कौन कौन सा है, बोलिविया और पराग्वे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष कौन है, तो डेविड मालपास, डेविड अंकल हैं हमारे वर्ल्ड बैंक के प्रेसिडेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार 2020 किस संस्था को दिया गया था। तो इसका ऑप्शन थोड़ा सटीक नहीं है, तो आप लोग बताइएगा कि क्या करेक्ट ऑप्शन होगा। मतलब ऑप्शन एक तो था स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, बीसीसीआई है, या फिर इंडिया के किसी संस्था को मिला है। तो इसमें थोड़ा कन्फ्यूज़न है, आप लोग बताइएगा जो एग्ज़ाम देने गए थे। और हाँ, हम अगर आप लोग को हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र व राज्य किस अनुसूची में आते हैं। स्टेट और यूटी कम्स अंडर विच आर्टिकल। तो कौन सा आर्टिकल में आता है, तो आर्टिकल नंबर 1 में आता है। आर्टिकल नहीं, अनुसूची पूछा है यहाँ पे शेड्यूल होगा। ठीक है, शेड्यूल। और अगर आर्टिकल पूछा जाता तो 1 से लेकर 3 तक है। तो 1 में है कि नाम होगा, फिर 2 में है कि आप अपना स्टेट का नाम बदल सकते हैं, 3rd में और यूटी और नेम स्टेट का मेंशन किया गया है। तो ये सब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद की, ये रिपीटेड क्वेश्चन है, संसद की उच्च सदन किसे कहा जाता है। मीन्स वही अपर हाउस किसे कहा जाता है, तो राज्यसभा, और लोअर हाउस लोकसभा को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, योजना से रिलेटेड है, योजना आयोग की जगह पर क्या बनाया गया। तो क्या बनाया गया, नीति आयोग को बनाया गया, जो कि इंडिपेंडेंस डे 2014 को हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डिसॉल्व कर दिया था। उसकी जगह पे पॉलिसी थिंकिंग टैंक मीन्स नीति आयोग, जिसको हम लोग प्लानिंग कमीशन बोलते हैं, ये 2015 में लॉन्च हो गया। इसका काम बस क्या है, सोचने का काम है, ऐसा कुछ करने का काम नहीं, ये बस सोचने का काम करती है कि ऐसा करेंगे तो वैसा का वैसा करेंगे। ऐसा कहीं पे भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में जिक्र नहीं किया गया है। दूसरा क्वेश्चन है, हु रोट इग्नाइट माइंड्स बुक। इग्नाइट माइंड्स बुक किसने लिखा है, तो APJ अब्दुल कलाम ने लिखा है। और दूसरा क्वेश्चन, रेशम या फिर सिल्क किससे बनता है, सिल्क वॉर्म से बनता है। जैसे कॉटन, हम भेड़ का वो जो छाल होता है, भेड़ का जो भी रेयरिंग करते हैं उससे बनता है। वैसे सिल्क वॉर्म, जो सिल्क है वो हम लोग को कहाँ से मिलता है, सिल्क वॉर्म से मिलता है। और ये क्या है, नेचुरल है या फिर मैनमेड है, ये क्या है, आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि नेचुरल फाइबर है कि मैनमेड फाइबर है। हु अमंग और मैनमेड फाइबर कौन सा है ये भी बताना है। हु अमंग द फॉलोइंग स्टेट इज देयर हुज राज्यसभा सीट्स डिड नॉट मैच। इसमें ऑप्शन दिए होंगे कि कौन सा ऐसा स्टेट दे दिया होगा और राज्यसभा का सीट दे दिया गया होगा। तो 3 ऐसे होंगे जो सही होंगे और एक ऐसे होगा जो गलत होगा। तो जो गलत हो जाता वही इसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसमें, देखिए यहाँ पे 2 क्वेश्चन है जो बायोलॉजी से रिलेटेड है, किसमें जड़ फूल पत्ती विभाजित नहीं होती। तो इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन ऑप्शन विच इज़ नॉट वी हैव। तो ये इसका भी आप लोग बताइएगा कि क्या होगा, इसका ऑप्शन क्या दिया गया था और आंसर क्या होगा, कमेंट बॉक्स में आप लोग को बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, केरला से गुजरने वाली अक्षांश मीन्स लैटिट्यूड किस दूसरे राज्य से गुजरती है। ये केरला है, तो लैटिट्यूड यहाँ से गुजरती है, तो ये केरला है। और साथ साथ यहाँ पे तमिलनाडु, तो जो तमिलनाडु है उससे दूसरी ये अदर स्टेट हो जाएगा जिससे गुजरती है। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा तमिलनाडु। इसमें ये क्वेश्चन है, इन 2019 हु टॉप्ड अमॉन्ग देम। 2019 में इनमें से कौन ऐसा है जो टॉप रैंकिंग पे आया है। तो
ये रैंकिंग कौन रिलीज़ करता है? तो NIRF रिलीज़ करता है। NIRF है क्या? ये नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क है, ठीक है। इसको MHRD के द्वारा 2015 हाँ वही 2000 के अप्रॉक्स 13 या के अप्रॉक्स इनको मान्यता मिल गया है कि ये रैंकिंग सबका जारी करेंगे, और जो भी इनके द्वारा रैंकिंग जारी होता है वो बहुत ही सटीक होता है। तो सबसे नंबर 1 पोजीशन पे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ में टॉप 10 जो सबसे फर्स्ट रैंकिंग होल्डर है वो कौन है? IIT मद्रास, और ये बहुत बड़ी बात है इनके लिए। आइए तो जीके जीएस का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त हुआ है। आइए हम लोग देख लेते हैं कि मैथ्स का क्या क्या वेटेज रहा है। तो ज्योमेट्री से 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, ट्रिगोनोमेट्री से 1 क्वेश्चन है, मेंसुरेशन से 2 क्वेश्चन, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 1 क्वेश्चन, टाइम एंड वर्क से 2 क्वेश्चन, प्रॉफिट एंड लॉस से 1 से 2 क्वेश्चन, टाइम स्पीड और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, और अलजेब्रा से यहाँ पे 1 क्वेश्चन पूछा गया है। मीन मीडियन मोड से 1 भी क्वेश्चन आज की शिफ्ट में नहीं पूछा गया है, पहले की शिफ्ट में पूछा गया। एटलीस्ट 1 क्वेश्चन तो ज़रूर होता था, बट आज की शिफ्ट में नहीं पूछा गया। डेटा एंट्री से 3 से 4 क्वेश्चन गए हैं, बट आज की शिफ्ट में क्या था ना कि पहले ऐसा होता था कि एक क्वेश्चन दे दिया उसी से रिलेटेड है, बट आज की शिफ्ट में सारे क्वेश्चन अलग अलग थे। और परसेंटेज का आज वेटेज अच्छा रहा है, 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए हैं। नंबर सिस्टम से 1 से 2 क्वेश्चन थे, बोर्ड मास सिंप्लीफिकेशन से 1 से 2 क्वेश्चन थे, रेशियो और प्रोपोर्शन से 1 क्वेश्चन था। इसमें भी आज के शिफ्ट में भी वही आया है, वही कॉइन और डिनोमिनेशन से आया, ठीक है। तो मैथ्स का वेटेज देखा जाए तो इजी टू मॉडरेट ही था, बस 3 से 4 ऐसे क्वेश्चन थे जो थोड़ा टाइम टेकिंग हो सकते हैं, ठीक है। और आइए रीजनिंग का देख लेते हैं वेटेज। तो पजल से 2 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट से 1 क्वेश्चन था, और सीरीज से 3 से 4 क्वेश्चन, मिसिंग नंबर से 2 से 3 क्वेश्चन, एनालॉजी से 2 क्वेश्चन था, सिलोस से 2 क्वेश्चन था, ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन था, और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मीन्स कथन और निष्कर्ष से 2 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 1 से 2 क्वेश्चन। तो आज की हम लोग वेटेज की बात करें तो किन्होंने 81 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 84 अटैम्प्ट किया है, किन्होंने 75, किन्होंने 63, किन्होंने 90 भी अटैम्प्ट किया आज के शिफ्ट में। तो आज का जो क्वेश्चन था वो इजी टू मॉडरेट ही था, बट कुछ ऐसे कोई जीके के क्वेश्चन आए थे जो स्टेटमेंट के फॉर्म में आए थे, थोड़ा पढ़ने में टाइम लगे, ठीक है। वैसे क्वेश्चन जितने भी थे सब इजी ही थे, मतलब पहले की शिफ्ट अगर आप लोगों ने एनालिसिस देखा है और उसको थोड़ा भी फॉलो किया है तो आप लोग अच्छे से करके आ सकते थे कि सारे क्वेश्चन टॉपिक से रिलेटेड ही आ रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं कि बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो आप लोग को अगर हमारा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड हाँ PDF के लिए आप लोग को हमारे टेलीग्राम चैनल में भूलना मत जुड़िएगा, और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में दे दूँगी। एंड डू फॉलो गाइज अस, and please do like, share and subscribe, and thank you for watching my video.